हेलो गाइस, तो इस पार्ट में जेंसी शॉक्ड हो गई थी कि स्टाफ उसे बॉस कहकर बुला रहे हैं। और फिर जियायू डिनर करते हुए उसे बताती है कि मुझे पता है तुम्हें डिजाइन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए ये रेस्टोरेंट मैंने तुम्हारे लिए ओपन किया है और ये घर के 10 मिनट की दूरी पर ही है। फ्यूचर में तुम्हें ही इसे हैंडल करना है। और कहती है तुम डिनर करो, थोड़ी देर में मेरी मीटिंग है तो मुझे जाना होगा। तो कहती है तुम चिंता मत करो, मैं इस रेस्टोरेंट को अच्छे से चलाऊंगी। और फिर उसके जाने के बाद वो सोच रही थी कि ये फूड तो बहुत ही डिलीशियस है, पर यहाँ इतने कस्टमर क्यों नहीं आ रहे। तभी एक स्टाफ बताती है कि शायद इस रेस्टोरेंट की इतनी पब्लिसिटी नहीं हुई है। तभी उसे एक आइडिया आता है और वो खाते हुए लाइव स्ट्रीम करने लगती है और बताती है कि यहाँ की फूड बहुत ही डिलीशियस है और इसी तरह से अपने रेस्टोरेंट की पब्लिसिटी करती है। इससे लोग अट्रैक्ट भी होते हैं और बहुत सारे लोग रिजर्वेशन के लिए फोन करते हैं। वही सियान कार रेसिंग कर रहा था और फिर अपने फ्रेंड से पूछता है क्या तुमने उसे ढूंढ लिया, कहाँ है वो। तो बताता है कि लाइव स्ट्रीम में। जेंसी अभी भी लाइव स्ट्रीम कर रही थी और अपने फूड के बारे में बता रही थी। तभी वहाँ पर सियान आ जाता है। उसे देखकर तो वो बहुत ही शक हो जाती है। तो वो उसके पास जाकर कहता है तुमने तो मेरे लिए आसान कर दिया खुद को ढूंढना। जेंसी बहुत ही घबरा जाती है और अपने सिस्टर को फोन करके बताती है कि सियान ने मुझे ढूंढ लिया है, अब तो मैं गई। पर वो उसका फोन लेकर फोन कट कर देता है। और फिर जेंसी उसे प्यार से बात करने लगती है कि मिस्टर साहब आप यहाँ क्या कर रहे हैं, डिनर के लिए आए हैं क्या। तो कहता है तुम्हें क्या लगता है। वही जियायो ये जानते ही अपना मीटिंग सस्पेंड कर देती है और कुछ बॉडीगार्ड्स को लेकर रेस्टोरेंट आने लगती है। सियान उसके साथ बैठकर ड्रिंक कर रहा था और उसे कहता है कि जियायो मेरे ब्रदर से डिवोर्स लेना चाहती है, तो तुम भी ये क्यों कर रही हो, मैंने तो तुम्हें चीट नहीं किया। जेंसी कहती है जब हमारी मैरिज हुई थी तो मैंने ही तुम्हें मजबूर किया था मैरिज करने के लिए, तो क्या प्रॉब्लम है, शांति से अलग हो जाते हैं। तो कहता है किसने कहा कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करता। और फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है असल में वेडिंग पर जब सियान ने उसे पहली बार देखा था तभी उसे फर्स्ट साइट लव हो गया था और उसने अपने ब्रदर से भी पूछा था कि वो कौन है। और जिस दिन जेंसी उसे पटाने के लिए उसका वेट कर रही थी तो वो आते वक्त उसी के बारे में ही बात करते हुए आ रहा था कि वो पता नहीं कहाँ चली गई है, मैं उसे और मिल ही नहीं पा रहा। तभी उसने जेंसी को देख लिया था और वो भी इस मौके का फायदा उठाने के बारे में सोच रहा था। और फिर उसका हाथ पकड़ कर कहता है कि तुम ही ने पहले मुझे प्रोवोक किया था और अब तुम ही मुझे छोड़कर जाना चाहती हो, ये इतना इजी नहीं है। अगर तुमने दोबारा भागने की कोशिश की तो मैं पूरी लाइफ तुम्हें लॉक करके रखूंगा। तभी यहाँ पर जियायू आ जाती है और कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम उसे लॉक करके रखोगे। जेंसी उसे देखकर खुश हो गई कि सिस्टर तुम आ गई और वो उसके साथ जा रही थी। पर सियान रुकते हुए कहता है कि तुम इसे कहाँ लेकर जा रही हो, ये मेरी वाइफ है। तो दोनों सिस्टर साथ में कहती है कि ये मेरी सिस्टर है। तो प्यार से बात करता है कि सिस्टर इन लॉ आप डिवोर्स लेना चाहती हैं तो हम दोनों लव बर्ड्स को क्यों अलग कर रही हैं, लगता है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो क्यों ना हम पहले घर जाकर ब्रदर के आने का वेट करें। तो कहती है तुम्हें क्या लगता है कि तुमने कुछ गलत नहीं किया, तुमने जेंसी को फोर्स किया है, क्या तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये सुनकर तो वो सॉफ्ट हो जाता है कि तुमने इन्हें सब कुछ क्यों बता दिया। और रही तुम्हारी ब्रदर की बात तो तुम्हें उसे खुद जाकर पूछ लो कि उसने क्या गलती की है, पर तब तक तुम जेंसी को दोबारा टच नहीं करोगे वरना तुम्हारा ब्रदर भी मुझसे तुम्हें नहीं बचा पाएगा। इतना कहकर वो उसे लेकर वहाँ से चली जाती है। सियान भी उनके पीछे जाने वाला था पर बॉडीगार्ड्स उसे रोक देते हैं और जब तक वो वहाँ पहुँचता है तब तक वो लोग वहाँ से चले गए थे। जेंसी उसे ऐसा देखकर थोड़ा सैड हो रही थी तो जियायू पूछती है क्या तुम उसे छोड़ना नहीं चाहती। तो कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है। सियान किसी को फोन करके उनके कार के नंबर प्लेट पता लगाकर भेजने के लिए कहता है और सोच रहा था कि दोबारा अगर मैंने तुम्हें पकड़ लिया तो तुम्हें जाने नहीं दूंगा। उसके बाद वो घर पर जाकर बहुत ज्यादा ही ड्रिंक कर रहा था। तभी वहाँ पर सीजेंग आ जाता है और उसे ऐसे देखकर डांटने लगता है कि तुम इतने ज्यादा ड्रिंक क्यों कर रहे हो, अगर जियायू को पता चल गया तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा। तो कहता है तुम इसकी चिंता मत करो क्योंकि सिस्टर इन लॉ और जेंसी पहले ही यहाँ से जा चुके हैं। और वो डिवोर्स पेपर की तरफ इशारा करता है। तो जैसे ही डिवोर्स पेपर देखता है वो तो हैरान हो गया था और उसे पूछने लगता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। सियान कहता है ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, तुम अब्रॉड में अपने व्हाइट मूनलाइट के साथ मिलकर अपनी वाइफ पर चीट कर रहे थे, इसीलिए वो डिवोर्स लेना चाहती है और उसके साथ जेंसी भी चली गई। सीजन कहता है कि कौन सी चीटिंग, ये तुम क्या बकवास किए जा रहे हो। तो वो उसे वो न्यूज दिखा देता है। ये देखकर तो वो हैरान ही हो गया था क्योंकि वो उस लड़की लीन से एक्सीडेंटली मिला था। जब वो अपने क्लाइंट को डिनर पार्टी के लिए लेकर गया था वो वहीं पर ही थी, पर उसने पूरा टाइम उसके साथ स्ट्रेंजर की तरह ही बिहेव किया था और गुस्सा करने लगता है कि ये कौन सा न्यूज चैनल है जो रूमर्स फैला रहा है। ये सुनकर तो सियान खुश हो जाता है कि क्या ये सच है। वो हाँ कहता है। तो कहता है तो जल्दी से ये सब कुछ अपनी वाइफ को एक्सप्लेन करो और फिर वो डिवोर्स नहीं लगी तो मेरा भी डिवोर्स नहीं होगा। सीजन जैसे ही उसे फोन करता है तो उसे पता चलता है कि उसने उसे ब्लॉक कर दिया है और फिर वो सियान को फोन करने के लिए कहता है पर वो बताता है कि उसे भी ब्लॉक कर दिया है और परेशान हो रहा था कि सिस्टर इन लॉ की IQ बहुत ही हाई है, पता नहीं वो जेंसी को कहाँ छुपा देगी, मैं तो उसे ढूंढ ही नहीं पाऊंगा, अब हम क्या करेंगे। पर सीजन कोई भी रिएक्ट नहीं कर रहा था और फिर बताता है कि जब मैं जियायू से प्यार करने लगा था तब मैंने उसके फोन में लोकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था और वो ट्रैक करके बताता है कि लो मिल गया उनका लोकेशन। वो एजेंसी अपने सिस्टर से कह रही थी कि क्या हमें डिवोर्स के लिए खुद ही जाना पड़ेगा, क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि हमें वहाँ जाना भी ना पड़े और डिवोर्स भी हो जाए। जियायू कहती है तुम डरो मत, सियान ने अगर तुम्हारे साथ कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। तो वो धीरे से कहती है कि डरने की बात नहीं है और याद करने लगती
लगती है सियान उसकी कितनी केयर करता था और उसके साथ कितना नाइस था। जियायू कहती है मुझे पता है कि तुम इस बात से डर रही हो कि सियान कहीं वापस ना जाए। मैं बिजनेस से रिलेटेड बात करने के लिए बाहर जा रही हूँ, तो क्यों ना तुम भी मेरे साथ चलो। मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे लड़के ढूंढ दूंगी। और वो उसे लेकर क्लब पहुंच जाती है। उसने उसके लिए बहुत सारे मेल मॉडल बुक किए थे और उससे कहती है कि तुम यहाँ एंजॉय करो, मैं पास वाले ही रूम में हूँ, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत होगी तो मुझे बुला लेना। ऐसा कहकर उसे मेल मॉडल्स के साथ छोड़कर वहाँ से चली जाती है। तो वो लोग भी जेंसी के साथ फ्लर्ट करने लगते हैं और जैसे ही जेंसी मेल मॉडल की एप्स टच करने वाली थी तभी वहाँ पर सियान आ जाता है और उस पर गुस्सा करता है कि तुम ऐसे किसी की एप्स कैसे टच कर सकती हो, और फिर उन मेल मॉडल्स पर गुस्सा करके वहाँ से भगा देता है। इससे जेंसी तो सैड हो रही थी कि मेरे सिस्टर के पैसे बर्बाद हो गए, पर वो कहता है कि तुम्हारे इतने गट्स के मेरे होते हुए भी तुम किसी और मैन को देख रही हो। तो कहती है कि मैंने किसी को नहीं देखा। सियान कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं ब्लाइंड हूँ, अभी अभी तुम क्या करने वाली थी, अगर तुम्हें एप्स टच करना इतना ही पसंद है तो मेरा कर लो। वो मना कर रही थी कि मुझे पसंद नहीं है। तो कहता है तुम्हें पसंद नहीं है या फिर तुम मेरे एप्स टच नहीं करना चाहती, बताओ क्या कमी है मुझ में, अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। जेंसी कहती है तुम्हारे एप्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्या तुम अपने ऐप से बोतल खोल सकते हो। इससे तो वो गुस्सा ही हो जाता है और कहता है कि ट्राई करके देखो, बिना ट्राई किए तुम्हें कैसे पता चलेगा। तभी वहाँ पर सिजंग आ जाता है तो वो कहने लगती है कि ब्रदर इन लो मेरी हेल्प करो, पर वो तो अपने ब्रदर के साइड पर था और कहता है कि अच्छा आइडिया था जेंसी पर नजर रखने का, अब जियायू यहाँ जरूर आएगी। तो वो जल्दी से अपने सिस्टर को बुलाने लगती है कि सिस्टर जल्दी आओ।